Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 9 the main book Beehive, chapter number 8. The name of the chapter Reach for the Top. This is the second story. फर्स्ट स्टोरी हमने पढ़ी संतोष यादव के बारे में. ये सेकंड जो पार्ट है मारिया सारापोवा. तो इसमें इन लास्ट लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड 5 पॉइंट. तो मारिया सारापोवा के जो 5 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 6 पॉइंट. दैट टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे. वो जो टफनेस थी यानी उसने लाइफ में बहुत कुछ सहन किया था. अपनी मदर से वो 2 साल अलग रही, वो भी एट द एज ऑफ 9. उसके फादर के साथ वो फ्लोरिडा आ गई. वहाँ पर वो टेनिस सीखने लगी. वहाँ पर वो हॉस्टल में रहती थी. उसके साथ के जो क्लासमेट थे, ये सबसे छोटी थी, ये 8 बजे सो जाती थी. उसके जो बाकी क्लासमेट थे, जो उसके रूममेट थे, वो 11 बजे आते थे. तो उसको उठाकर पूरा रूम क्या करते थे, क्लीन करवाते थे. इस तरह से टॉर्चर करते थे. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी. और ये जो एक सीखने का उसको एक जो मौका मिला था, उसने गवाया नहीं. उसने सीखना कंटिन्यू रखा. तो लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल होने के बावजूद वो पीछे नहीं भागी. तो इसकी वजह वो बहुत ही टफ हो गई, मेंटली टफ हो गई, फिजिकली टफ हो गई. तो दैट टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे. और वो जो बचपन से वो टफनेस उसमें आई, वो आज भी उसमें टफनेस है. इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन्स सिंगल्स crown at Wimbledon in 2004 into her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. The toughness आज भी है. It was key, ये तो उसके लिए की है. Beginning to women's single crown of Wimbledon 2004. तो 2004 में ये जो टेनिस में उसने ये जो इनाम हासिल किया, तो वो उसी टफनेस की वजह से उसको मिला है. तो वर्ल्ड में वो स्पोर्ट्स में ये 2004 के ईयर में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला. उसके बाद 7 में बात की है. वाइल हर जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन ऑफ साइबेरिया टू समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस एज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस. उसकी जो जर्नी थी कि एक फ्रोज़न प्लेस जो साइबेरिया, वहाँ पर उसका जन्म हुआ. और उसके बाद वो धीरे धीरे ये जो टेनिस की दुनिया में ओके समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस में जो उसने ये फर्स्ट नंबर हासिल किया वुमेन टेनिस में, तो उसके जितने भी फैंस हैं ये जो स्टोरी सुनते हैं, तो जैसे वो स्टोरी उनके हार्ट को टच हो जाती है. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंटल. ये यंगस्टर यानी जो अभी के यंगस्टर है, उनके ये जो सेंटिमेंटल चीज़ है वो उनको कोई टच नहीं करती. इन शॉर्ट, जो यंग जनरेशन है उनको किसी की फीलिंग आज के टाइम पर किसी को फीलिंग उसको दिखाई देती ही नहीं, यानी सेंटिमेंट में वो नहीं रहते हैं. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गेव व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर सेक्रीफाइस वेर वर्थ इट. तो जब उसको पूछा गया उसके एम्बिशन के बारे में, तो उसने स्ट्रेटली क्लियरली कह दिया कि सेक्रीफाइस वर्थ इट.
ओके, उसने जो सेक्रीफाइस किया उसका वर्थ उसको मिल गया। ओके, उसने जो सेक्रीफाइस किया लाइफ में, जो स्ट्रगल किया, लेकिन वो सेक्रीफाइस खाली नहीं गया, उसकी वैल्यू उसको जैसे मिल गई। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, उसने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं बहुत ही हार्डवर्क करती हूँ और इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरी जॉब है। इट इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, उसका लाइफ का मंत्र था कि एक तो कॉम्पिटिटिव बनो। कॉम्पिटिटिव का मीनिंग होता है कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स एंड ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट। ओके, दूसरों के साथ अपने को कंपेयर करो और उनसे ऑलवेज बेस्ट बनने का ट्राई करो, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। तो लाइफ में जो वो फील्ड में थी, जैसे कि टेनिस के फील्ड में थी, तो उसने अपने आप को हर एक वो टेनिस प्लेयर से कंपेयर किया जो उससे आगे थे। हर एक से तो कंपेयर करने के बाद वो कहाँ पर वीक हो रही है, उसने अपनी वीकनेस को हटाया और धीरे धीरे जो लोग उससे आगे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और इस तरह से शी बिकम द फर्स्ट नंबर। ओके, तो धीरे धीरे सबको पीछे करते 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 वो फर्स्ट नंबर पर पहुंच गई। तो ये उसका लाइफ का मंत्र है कि ऑलवेज अपने आप को एक तो कॉम्पिटिटिव बनाओ। कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हार्डवर्क करो कि जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन आपको पीछे नहीं कर सकता। तो इसी तरह से उसने लाइफ में ये जो हार्डवर्क करने के बाद उसने जो ये मंजिल हासिल की, ये जो एक किताब हासिल किया है, तो ये बिकॉज ऑफ द हर कॉम्पिटिटिव माइंड एंड हार्डवर्क, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। यहाँ पर 7 पॉइंट कंप्लीट होता है। अभी जो 9 पॉइंट दिया है, सॉरी 8 पॉइंट दिया है, उसमें बात की है दो मारिया सारापोवा स्पीक विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट। तो ये जो मारिया सारापोवा है उसके जो एसेंट है वो अमेरिकन है। सी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन फिर भी वो एक रशियन है, ये बात पर उसको प्राउड है। रशियन नेशनलिटी की वजह से उसको प्राउड है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करती थी। सी सेस, उसने कहा कि आई एम अ रशियन, वो हर एक को एकदम प्राउडली कहती थी कि आई एम अ रशियन। इट्स ए ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये बात सही है कि यूएस मेरी लाइफ का एक वो बहुत ही बड़ा पार्ट, यानी उसने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम सी पास्ड इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसने अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम यूएस में पास किया। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन हाँ, मेरी जो सिटीजनशिप है वो कहाँ की है, रशियन की है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो ब्लड है वो टोटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी। अगर वो सोचते हैं, रशियन पीपल अगर ऐसा सोचते हैं, रशियन कंट्री, रशियन गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि मैं उनके लिए खेलूं, तो मैं रेडी हूँ। अगर वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप ओलंपिक जो गेम खेल रहे हो उसमें यू मेंशन योर सेल्फ दैट यू आर रशियन, तो आप रशियन के नाम से खेलो, रशियन कंट्री तरफ से खेलो, तो उसके लिए ये जो मारिया सारापोवा है वो ऑलवेज रेडी है। यानी वो रशियन है, ये बात पर उसको गर्व है, फ़क्र है। ओके, नाउ सी द 8 पॉइंट। लाइक एनी नंबर्स ऑफ टीनेज्ड सेंसेशन, जैसे छोटे बच्चे को नंबर पर सेंसेशन होता है, मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज अ हॉबीज़।
मारिया सारापोवा भी उसको फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये उनकी हॉबी थी, यानी ये सब में उसको बहुत ही इंटरेस्ट था। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयले। वो आर्थर कॉनन डॉयल की क्या करती थी, बुक रीड करती थी। उसकी जो नॉवेल्स होती थी वो उसको रीड करती थी। 4. फाउंडनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स appear at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। तो वो क्या क्या चीज़ को एंजॉय करती थी, ये बात की है। तो उसको आर्थर कैनन डॉयल की नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता था। दूसरा, वो इवनिंग को जैसे उसको खाना बहुत में जैसे पैनकेक्स बहुत अच्छी लगती थी, चॉकलेट बहुत अच्छी लगती थी, ऑरेंज ड्रिंक्स उसको बहुत अच्छा लगता था। यानी ये सब उसकी जो ऐसी चीज़ें जो उसको बहुत ही पसंद थी उसके बारे में यहाँ पर बात की है। नाउ जो लास्ट नंबर 10 है उसमें दिया है कि मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगरिज्ड। पिजन होल्ड, तो ये जो मारिया सारापोवा थी उसको एक पिजन होल्ड यानी एक छोटे जगह पर रहना उसको पसंद नहीं था। एक छोटी जगह पर जैसे पिजन एक खोल में रहता है तो वो उसको इतना मंजूर नहीं था, वो एक छोटी जगह पर रहना नहीं चाहती थी। हर टैलेंट, उसका जो टैलेंट था, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सेस एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड टू द टॉप ऑफ वर्ल्ड। उसके जो डिज़ायर थी, उसको जो सक्सेस मिली, उसने जो सेक्रीफाइस किया, उसकी जो रेडीनेस थी, तो जिसकी वजह से ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी एक वर्ल्ड में वो टॉप पर पहुंची। उसका मेन रीज़न था उसका सेक्रीफाइस, रेडीनेस, उसकी सक्सेस, उसकी डिज़ायर, उसका टैलेंट। ओके, ये सब चीज़ें उसमें थी कि जिसकी वजह से वो फर्स्ट नंबर पर आई, वर्ल्ड में टॉप पर पहुंची। फ्यू वुड ग्रीड हर द रिचेस सी इज़ नाउ रिपिंग। तो उसने ऐसा रिच होने का एक बीज बोया था कि जो आज उग गया है और वो रिपिंग कर रही है, यानी आज वो काट रही है। ओके, यानी उसने सोचा था कि भाई ये जो टेनिस गेम है उसमें वो कमा सकती है। उसने यही टारगेट से उसने ये एक गेम सिलेक्ट की थी और उसने अभी तक सब बोया था। नाउ द क्रॉप इज़ रेडी एंड ही इज़ रेडी टू रिपिंग। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन फ्रॉम टेनिस। तो यही वो कह रहे थे कि भाई जो टेनिस है उसमें जो कि बेनिफिट है, मॉनेटरी यानी मनी का, मनी उसमें जितना मिलता है उसके बारे में उसने कहा था। उसने आगे भी दिया है कि भाई उसको पता चला कि भाई ये जो गेम है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। ओके, और उस टाइम पर उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसको यही था कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने हैं। उसको लगा कि ये एक रास्ता अच्छा है जिसमें मैं पैसे कमा सकती हूँ, और वही रास्ता उसने सेलेक्ट किया और वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ी। उसने अभी तक तो जैसे बोया था, नाउ अभी उसका जो क्रॉप है वो रेडी हो गया और अभी वो उसको जैसे उसकी फसल को रीपिंग कर रही थी। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, वो कह रही थी, सही बात है। कोई भी चीज़ के लिए मनी क्या होता है, मोटिवेशन होता है। आपने कोई काम किया और आपको पैसे मिलते तो इंसान को मोटिवेशन मिलता है, वो और ज़्यादा काम अच्छा करने का ट्राई करेगा। ओके, यानी हर एक चीज़, कोई भी इंसान काम करता है तो उसका अगर मनी का मोटिवेशन मिले तो और भी काम क्या करेगा, अच्छा करेगा। यानी डेफिनेटली हर एक कोई भी इंसान है, मनी ऑलवेज मोटिवेशन देता ही है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड स्पोर्ट्स। टेनिस है, एक बिजनेस है और स्पोर्ट्स भी है।
ओके, बिजनेस इस तरह से है कि भाई इसमें आप कमाई अच्छी तरह से कर सकते हो। स्पोर्ट्स इस तरह से है कि भाई ये एक गेम है, ये क्या है, गेम है, इसलिए उसको स्पोर्ट्स किया है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप नंबर ऑफ वन बनो, वर्ल्ड में नंबर वन लाओ। क्योंकि अगर बिजनेस की तरह करो तो आप कमाओगे, स्पोर्ट्स की तरह खेलोगे तो खाली क्या करोगे, खेलोगे। लेकिन नंबर वन लाना, दैट इज़ रियली वेरी टफ। ओके, बिजनेस सब लोग करते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन नंबर वन वाले सब नहीं हैं, क्योंकि नंबर वन किसी एक का ही आता है। तो यहाँ पर ये जो मारिया शारापोवा थी, उसने नंबर वन पर पोजीशन पर पहुँची, तो वही उसके लिए सबसे ज़्यादा उसका रिवॉर्ड है। उसको जो मिल रहा है वो उसकी हार्डवर्क, उसकी डेडिकेशन, उसका परसिवरेंस, ये सब की वजह से मिला है। लेकिन ये जो नंबर वन उसने प्राप्त किया पूरे वर्ल्ड में, तो ये सब उसकी एक रिवॉर्ड है। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और इसकी वजह से, ये एक ड्रीम था उसका, नंबर वन आना वो उसका एक ड्रीम था, और उसकी वजह से ही उसने ये सब किया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो मारिया शारापोवा थी, उसने कितना हार्डवर्क करने के बाद उसने बचपन से जो सोचा था, जो एक फील्ड सिलेक्ट की थी, वो फील्ड में उसको लग रहा था कि भाई ये फील्ड बहुत ही अच्छी है, जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो वो बात उसकी सही निकली। उसने इसी फील्ड की वजह से उसने पैसे कमाए। और वो कहती भी है कि भाई ये जो टेनिस है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ बिजनेस, और दूसरा कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स। तो उसने पैसे भी कमाए बिजनेस में, जैसे कोई बिजनेस करता है तो, और जो स्पोर्ट्स खेलता है उसमें क्या होता है, नाम कमाना। लेकिन वो कहते हैं कि भाई चलो बिजनेस भी लोग करते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है नंबर वन पर आना। और वो उसका एक ड्रीम था, और ड्रीम उसने क्या किया, अचीव किया। वो वुमन टेनिस में, जो वुमन लोग टेनिस खेलते हैं उसमें उसने नंबर वन पर से बिकम द नंबर वन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन हर कंट्री, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पर पहुंची। तो ये उसका एक टारगेट था, और वो टारगेट उसने लाइफ में क्या किया, अचीव किया। तो इंसान एक टारगेट लगा कर अगर काम करता है, और वो जब टारगेट अचीव होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, नाउ लेट्स सम क्वेश्चन आंसर। हमने लेसन तो एक्सप्लेन कर दिया, अभी इसके क्वेश्चन आंसर कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड मारियास मदर नॉट अकम्पनी हर टू यूएस। तो मारिया की जो मदर थी वो उसके साथ यूएस क्यों नहीं जा सकी। तो मारियास मदर कुड नॉट अकम्पनी हर टू यूएस बिकॉज शी लिव्ड इन साइबेरिया, रशिया। तो मारिया की मदर मारिया के साथ यूएस नहीं जा सकी। उसका रीज़न ये था कि वो साइबेरिया रहती थी, रसिया में है। शी नीडेड अ वीज़ा टू कम टू द यूएस। उसको यूएस जाने के लिए वीज़ा चाहिए था। शी कुड नॉट गेट वीज़ा फॉर दैट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको वीज़ा मिलना चाहिए था, वो वीज़ा मिला नहीं, और इसकी वजह से वो मारिया के साथ यूएस जा सकी नहीं। नाउ सी द सेकंड वन, व्हाट इम्पोर्टेंट लेसन डिड द 9-year-old मारिया लर्न। ये जो मारिया थी, जब वो 9 ईयर की थी, ओनली 9 साल की, तो उसने कौन सा लेसन लर्न किया, लाइफ का कौन सा लेसन सी लर्नड एट द एज ऑफ 9।
तो द 9-year-old मारिया लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन। ये 9 साल की जो मारिया थी उसने एक इम्पोर्टेंट लेसन लर्न किया, दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम टू अ प्राइस। जब वो 9 साल की थी तभी उसने देखा कि ये टेनिस एक ऐसी गेम है जिससे पैसे आ सकते हैं। ओके, उसको पैसे कमाने में बहुत ही इंटरेस्ट था क्योंकि उसकी घर की हालत बहुत ही पुअर थी, तो पैसे कमाने थे। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उसने देखा कि भाई ये जो टेनिस है वो एक ऐसी गेम है जिसमें वो अच्छे पैसे कमा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेक्रीफाइस डिड मारियास फादर डू टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। तो व्हाट सेक्रीफाइस डिड मारियास फादर डू, तो मारिया के फादर ने कौन सा सेक्रीफाइस किया टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, कि जिसकी वजह से ये मारिया की ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे। ठीक, मारिया के फादर मारिया को लेकर फ्लोरिडा आ गए थे। मारिया की मदर वहाँ साइबेरिया थी, वो वहाँ पर नहीं आ पाई थी। नाउ मारिया के फादर को मारिया का ख्याल रखना था, लेकिन मारिया के फादर यहाँ पर कमाने में, क्योंकि वहाँ के खर्चे हाई फाई थे, दूसरे ये जो मारिया की जो ट्रेनिंग थी ये टेनिस की ट्रेनिंग, उसका खर्च भी बहुत ही हाई फाई था, कि वो खर्चा कवर करने में उनको बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था, कि जिसकी वजह से वो मारिया का ख्याल नहीं रख पाते थे। तो फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ मारिया ओनली हर फादर कुड मैनेज टू कम अलॉन्ग विथ हर टू यूएस फॉर द रीज़न दैट मारिया कुड कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग ऑन। तो मारिया की जो टेनिस ट्रेनिंग थी वो कंटिन्यू रखने के लिए ये मारिया के फादर अकेले ही उसको लेकर, यानी मारिया को लेकर यूएस में आ गए। ही हैड टू वर्क देयर वेरी मच, उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, सो मच सो दैट ही कुड हार्डली स्क्वीज एनी टाइम टू मीट मारिया। तो वो उतना ज़्यादा काम करते थे कि उनके पास हार्डली, कभी कभी वो थोड़ा टाइम निकालते थे कि वो टाइम पर वो मारिया को क्या करते थे, मिलते थे। जनरली उनका मोस्ट ऑफ टाइम काम में निकल जाता था, यानी पूरा दिन इतना काम करते थे कि मारिया को मिलने का, मारिया से बैठकर बातचीत करने का उनको टाइम ही नहीं मिलता था। दिस वॉज अ ग्रेट सेक्रीफाइस, ये उनका ग्रेट सेक्रीफाइस था कि अपने बेटे के लिए, यानी बच्ची के लिए उसने इतना हार्डवर्क किया कि उसकी बेटी एक मुकाम पर पहुंच सके। मारिया का भी एक टारगेट था कि उसको एक टेनिस में आगे बढ़ना था। 9 साल की एज में उसने सोच लिया था कि मुझे टेनिस प्लेयर अच्छा बनना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और ये टारगेट उसने जब 9 साल के थे तभी उसने डिसाइड कर दिया था, और इसी टारगेट को लेकर वो आगे बढ़ रही थी। तो ये उसका जो टारगेट अचीव करने में वो आगे बढ़ रही थी, उसके फादर उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसको टेनिस की ट्रेनिंग लेनी थी, तो टेनिस की ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती है, उसके लिए बहुत ही खर्च करना पड़ता है। तो उसके फादर ने खुद की लाइफ वो सेक्रीफाइस कर दी मारिया की ट्रेनिंग के लिए। उसको जितना कमाना पड़ता वो कमाए, और उसकी ट्रेनिंग के लिए उसने खर्च किया। और इस तरह से ये जो मारिया के जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ओके, तो सो मच सो दैट कुड हार्डली स्क्वीज एनी टाइम फॉर टू मीट मारिया, दिस वॉज ग्रेट सेक्रीफाइस। ये बहुत ही रियल में ग्रेट सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मारिया लर्न आफ्टर हर ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस विथ हर सीनियर टेनिस मेट्स। तो मारिया ने क्या सीखा जब उसने अपने सीनियर जो टेनिस मेट्स थे उससे उसका अपमान हुआ, ये अपमान उसने सहन किया, उसने एक्सपीरियंस किया, तो उसने क्या सीखा। व्हाट स्टेटमेंट डिड शी मेक इन दिस रिगार्ड, और उसके सामने उसने कौन सा स्टेटमेंट दिया।
तो आफ्टर हर ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस विथ हर सीनियर टेनिस मेट्स, शी लर्न दैट शी नीडेड टू पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू हर ड्रीम। तो उसने सोचा कि भाई उसको उसका जो टारगेट है अचीव करने के लिए यहाँ पर उसका जितना अपमान हुआ है, इंसल्ट हुआ है, उससे भी ज़्यादा उसको ये अपमान और इंसल्ट सहन करना पड़ेगा। क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये तो होगा, ये होगा, ये उसने एक्सेप्ट किया। जनरली व्हाट हैपन कि पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग एंड दैट्स व्हाई ही इज़ अ सफरिंग। लेकिन उसने एक्सेप्ट किया भी ये तो कुछ नहीं है, मेरा जो ड्रीम है, मुझे जहाँ पर पहुँचना है, उसके लिए ये तो नॉर्मल थिंग्स है, ये सब तो मुझे सहन करना ही पड़ेगा। उसने डिसाइड कर दिया था कि जिसकी वजह से उसके लिए ये ह्यूमिलेशन था, ये इंसल्ट था, उसको फीलिंग नहीं हो रही थी। वो एक उसको लग रहा था दैट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट आई एम लर्निंग, ये एक पार्ट है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, उसको पास करना ही पड़ेगा। ओके, इन दिस रिगार्ड शी मेड द स्टेटमेंट दैट व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड हैव नथिंग देन इट मेक्स यू मोर हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया कि व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप कुछ नहीं हो वहाँ से आते हो, एंड हैव नथिंग, आपके पास कुछ है भी नहीं, देन इट मेक्स मोर हंग्री, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हंग्री कर देती है, एंड डिटरमाइंड, और आप डिटरमाइंड भी करते हो कि भाई मुझे तो भी ये चीज़ हासिल करनी ही है एनी हाउ। ओके, तो ये उसने अपने मन में ठान ही लिया था कि जिसकी वजह से ये जो इंसल्ट फीलिंग है, अपमान है, वो उसको कुछ भी, उसका जो एक डिटर्मिनेशन था, जो एक स्ट्रॉन्ग विल थी, वो उसको हिला नहीं सकते थे। जितना भी अपमान हुआ, जितना भी इंसल्ट फीलिंग हुई, उसने सहन कर लिया। उसने सोच लिया था भाई मेरी जो डिज़ायर है उसको अचीव करना है, तो इसमें से तो मुझे पास होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मारिया पैरेड हर रशियन नेशनलिटी। तो मारिया वॉज बोर्न इन साइबेरिया रसिया, मारिया का जन्म साइबेरिया रसिया में हुआ था, एट द एज ऑफ हार्डली 10। ओके, जब उसकी एज 10 साल की थी, सी माइग्रेट टू द यूएस विथ हर फादर, वो अपने फादर के साथ यूएस आ गई। देयर सी गॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, वहाँ पर वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, बट सी स्पीक इट विथ अ प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन एसेंट। जब वो बोलती थी तब वो अमेरिकन एसेंट में बोलती थी। थस द इम्पैक्ट ऑफ हर रशियन लैंग्वेज इज क्वाइट अपीरेंट इवन व्हेन सी स्पीक इंग्लिश। तो उसके जो रशियन लैंग्वेज थी, ओके, तो वो उसके जो एसेंट होते वो कभी कभी आ जाते थे। दिस इज़ हाउ सी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनलिटी, यानी कोई इंसान कोई भी लैंग्वेज बोलता है लेकिन उसकी जो मदर टंग है वो कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करेगी। तो ये बात पर उसको गर्व था, उसको कोई सेमफुल जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन वो बात को प्राउड फील कर रही थी कि भाई आई एम अ रशियन, आई हैव रशियन नेशनलिटी। तो रशियन नेशनलिटी से उसको बहुत ही फ़क्र था, उसको बहुत ही गर्व था कि जिसकी वजह से कि भाई मैं रशियन हूँ और रशियन नेशनलिटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने आप को ऑलवेज हर एक जगह रशियन नेशनलिटी यानी सिटीज़न वो बिलीव करती थी। ओके, वो अपने आप को अमेरिकन दिखाने का कभी वो ट्राई करती नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके 5, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। हमने यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें 2 स्टोरी है। एक स्टोरी है संतोष यादव की, कि उसकी भी यही स्टोरी है कि उसने लाइफ में बहुत ही हार्डवर्क किया और तब जाके वो एक ऊंचाई पर पहुंची। सेम थिंग दूसरी स्टोरी ये मारिया शारापोवा की, कि उसने भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए, बहुत सारे अपमान सहन किए और उसके बाद वो भी एक ऊंचाई पर पहुंची। तो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी उसकी जो पोएम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको होमवर्क
करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।